जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का संसाधन। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? संसाधन। और संसाधन को हम आज बारीकी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक समझेंगे हम लोग कि संसाधन क्या होता है। फिर समझेंगे संसाधन के कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। फिर इसके बाद समझना है कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। देन समझेंगे हम लोग कि संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक को क्लियर करते चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है। तो संसाधन क्या होता है? संसाधन परिभाषा बताओ। परिभाषा हमारे चारों ओर दिखने वाले चारों ओर के वे सारी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है। यानी हमारे चारों ओर के वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहलाती है। जैसे होगा हमारे चारों ओर के वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति करती हो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या देना है? यानी हमारे चारों ओर तुम जो जो वस्तु देखती है और उस वस्तु से अगर वो वस्तु हमारे काम में आता है तो वह क्या होगा? संसाधन होगा। जैसे कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, कलम, जूता, स्वेटर, शर्ट, लाइट, बल्ब, ये सब जितने सारी वस्तुएं हैं जो हमारी काम में प्रयोग किया जाता है वे सब क्या होती है? संसाधन होती है। तो पहला टॉपिक क्लियर। संसाधन को पहचानने में किसी कोई दिक्कत नहीं। संसाधन का परिभाषा क्लियर। तो अगर एग्जाम में संसाधन की परिभाषा से इसके एग्जाम्पल से कोई प्रश्न पूछे तो बन जाएगा जी सर। दूसरा टॉपिक है कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है, कैसे बनती है। तो कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? जब उसका मूल्य होता है, जब उसका हम लोग उपयोग करने लगते हैं। तो कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? तो देखिए जब उसका उपयोग करते हैं। कोई मूल्य होता है। मूल्य होता है मतलब महत्व। तो फिर उपयोग। अगर हम उस वस्तु का उपयोग करेंगे तो वह संसाधन है, अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वह संसाधन नहीं है। जैसे समझो एक पागल व्यक्ति क्या संसाधन हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए कुछ भी नहीं करता है। और जैसे मान लो एक कुर्सी संसाधन है क्या? नहीं है। लेकिन अगर पूरे भारतवर्ष, पूरे दुनिया भर में कुर्सी का उपयोग करना सबको ही छोड़ दे तो क्या यह संसाधन रहेगा? नहीं। तो कोई वस्तु संसाधन तब बनती है जब हम लोग उसका उपयोग करते हैं या उसका कोई मूल्य होता है। तो ये हमेशा 1 नंबर का प्रश्न पूछता है एग्जाम में। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है कि कोई वस्तु संसाधन कब बनती है। तो आंसर क्या होगा? जब उसका कुछ मूल्य होता है। एक प्रश्न और भी पूछता है कि मूल्य का अर्थ क्या होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है? एक 2.5 नंबर का एग्जाम में तो क्लास जितने भी क्वेश्चन रहता है 2.5 यानी 20 क्वेश्चन रहता है 2.5 मार्क का, यानी कितना नंबर का? 50 नंबर का। ठीक है। तो ये 2.5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व। मूल्य का अर्थ महत्व। तो ये 3 टॉपिक क्लियर। संसाधन पहले कंप्लीट हुआ। अब कोई वस्तु संसाधन कब बनती है, क्लियर।
अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार के बारे में। अगर ये लिखना लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रखिए, बाद में इसको टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कभी भेज देंगे, अपने घर में लिख लेना है, नहीं ना मोबाइल से। किसी का लिख लेना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये पूरे मिटाते हैं टॉपिक, तीनों टॉपिक का, ठीक है। संसाधन के प्रकार टॉपिक रहने देते हैं। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? संसाधन का प्रकार। संसाधन के प्रकार को समझते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहले हमको ये बताओ। 3 प्रकार। संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते 3 हैं? प्रकार। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन सा? प्राकृतिक संसाधन, गुड, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन। नेक्स्ट मानव संसाधन, मानव संसाधन। और नेक्स्ट मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, निर्मित संसाधन, निर्मित। सबसे पहले ये तीनों टॉपिक को क्लियर करो कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है, और मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। सबसे पहले तीनों टॉपिक क्लियर, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग संसाधनों को एक बारीकी से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग समझे थे संसाधन। क्या समझे थे? संसाधन। वैसे हमारे चारों ओर के वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग हमारे काम, जिसका उपयोग हमारे काम में किया जाता है। संसाधन क्लियर किए थे। कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? जब उसका मूल्य होता है या महत्व होता है। इसके बाद पढ़े थे फिर मूल्य का अर्थ। मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व। अब संसाधन के प्रकार। तो संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो भाई प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्राकृतिक यानी जो भगवान दिया है। तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग जो हमें ईश्वर द्वारा निःशुल्क में प्राप्त हुए हैं। लिख देते हैं वैसे संसाधन। वैसे संसाधन, संसाधन या वस्तुएं जो हमें ईश्वर द्वारा ईश्वर द्वारा निःशुल्क प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। और वे सारी वस्तुएं जो हमें ईश्वर द्वारा निःशुल्क में प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। इसका एग्जाम्पल, प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल जैसे नदी, पृथ्वी, पहाड़, पत्थर, पृथ्वी। अच्छा, जो मानव है तो हमको लगता है प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। मानव नहीं ना है? मानव प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नहीं। मानव को घर बनाया है ना? ईश्वर द्वारा। मानव भी किसका उदाहरण होगा? प्राकृतिक संसाधन। तो एक पॉइंट क्लियर, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? अगर इसका परिभाषा कहीं उठा के दे तो पहचान लेगा। पहचान लेंगे। जल कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। गुड। पक्षी, प्राकृतिक पेड़ पौधे, प्राकृतिक संसाधन। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो हमें मानव संसाधन को भी रहने दो, इसको बात समझते हैं। पहले मानव निर्मित संसाधन को समझ लेते हैं। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? ये ऐसे संसाधन जो हमें मानव एवं ईश्वर एवं मानव द्वारा, यानी वही देखो मानव क्या करता है ना, जो भगवान हम लोग को दिया है उसमें उस वस्तु को अपनी आवश्यकता अनुसार उसको तोड़ फोड़ कर एक नया वस्तु बनाते हैं। एक नया वस्तु बनाते हैं, वही क्या होता है? मानव निर्मित। वैसे लिखेंगे मानव अपनी आवश्यकता अनुसार
मानव अपनी, अभी लिखना नहीं, समझो, इसका हम दे देंगे पीडीएफ, अभी लिखना नहीं है। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार, अभी सब दिमाग में बिठाओ, ऐसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को, किस संसाधन को? प्राकृतिक संसाधनों को अदल बदल कर या तोड़ फोड़ कर, किसी भी तरह से तोड़ फोड़ कर एक नए वस्तु का निर्माण करते, एक नए वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, निर्मित संसाधन संसाधन कहते हैं। अब समझो, मानव प्राकृतिक जो भगवान हमें देता है, अब मानव निर्मित, मानव जो भगवान जो दिया है उसी का उपयोग करते हैं, उसी में कुछ बदलाव करते हैं और एक नए संसाधनों का निर्माण करते हैं, और वही संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे समझो, मान लिया जाए मिट्टी कौन सा संसाधन है? मिट्टी कौन सा संसाधन है? मिट्टी प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। अब मानव क्या करता है? इस मिट्टी से ईंट तैयार करता है। क्या तैयार करता है? ईंट तैयार करता है। क्या तैयार किया? ईंट। अब ईंट जो तैयार किया है, ये ईंट कौन सा संसाधन होगा? ईंट होगा मानव निर्मित, मानव निर्मित, क्योंकि इसको किसने बनाया है? मानव ने, मानव निर्मित। अब समझो एक और, लकड़ी। क्या? लकड़ी कौन सा संसाधन होगा? प्राकृतिक संसाधन, लकड़ी प्राकृतिक संसाधन। अब मानव क्या किया? प्राकृतिक संसाधन। अब मानव इस लकड़ी से क्या बना दिया? एक कुर्सी बना दिया, तो दरवाजा बना दिया, खिड़की बना दिया, टेबल बना दिया, बेंच बना दिया, एनीथिंग, कुछ भी बना दिया। अब जो भी आने में फर्नीचर बनाया, कुछ क्या बनाया? फर्नीचर। तो ये जो फर्नीचर बनाया, ये कौन सा संसाधन होगा? मानव निर्मित। अब बताओ कि मानव निर्मित में कोई दिक्कत किसी को नहीं। टॉपिक क्लियर? अगर एग्जाम में कहीं पूछे मानव निर्मित का उदाहरण, आप कोई उदाहरण दे पूछे कौन सा संसाधन है, तो आराम से लिख सकते हो। तो दो टॉपिक क्लियर, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित। अब हम लोगों के पास बच गया कौन संसाधन? मानव संसाधन। मानव संसाधन। तो आप सबसे पहले समझते हैं कि मानव संसाधन है क्या? है क्या। जिस प्रकार हम लोगों ने समझा कि प्राकृतिक संसाधन जो भगवान देता है, मानव निर्मित जिसको मानव बनाता है, यह अब समझना है मानव संसाधन है क्या। अब जो मानव है, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, नर जो है, वह खुद एक संसाधन है। कैसे संसाधन है? तो लिखेंगे मानव, इसका परिभाषा लिखना है, मानव अपने बुद्धि, कौशल, ज्ञान एवं शारीरिक क्षमताओं से नए नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अतः मानव एक स्वयं संसाधन है। यानी मानव अपना दिमाग लगाकर एक घर बना दिया, रेल पटरी पर ट्रेन दौड़ा दिया, हवा में हेलीकॉप्टर चला दिया, को हम लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए मोबाइल चला दिया। तो ये सब का निर्माण किसने किया?
मानव मानव, तो मानव एक संसाधन है क्या, नहीं है? है। यस सर। अब प्रश्न पूछेगा मानव, क्या एक पागल व्यक्ति मानव संसाधन हो सकता है क्या? तो हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि वह वह अपने लिए अपने कुछ भी लिए- एक बीमारी व्यक्ति क्या संसाधन हो सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं, क्योंकि वह देश के लिए कुछ भी नहीं कर कर सकता सकता है। तो हम लोगों ने इस प्रकार ये तीनों टॉपिक को क्लियर किया। जी सर। इन तीनों में किसी को कोई डाउट? नहीं इसको मिटा सकते हैं, जी सर। इसका हम पीडीएफ डाल देंगे, लिख लेना, ठीक है? बाकी जिसको अगर लिखना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, इसको हम क्लीन करते हैं। गलत है ये। कौन? फिर से बोल। अब नेक्स्ट चलते हैं, संसाधन के प्रकार ही बात करेंगे। यानी किसका? अब प्राकृतिक संसाधन, किस संसाधन? प्राकृतिक संसाधन, ठीक? संसाधन, कौन सा संसाधन? प्राकृतिक। अब प्राकृतिक जो संसाधन है ना, उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। अब उसके हम लोग प्रकारों की बात करेंगे। किस प्रकार को? प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को बात करेंगे। तो जो है, जो संसाधन को पहले हम लोग पढ़ रहे थे, कितने भाग में? 3 भाग है, जी कोई सर। दिक्कत? नहीं। अब प्राकृतिक संसाधन जो है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है? प्राकृतिक संसाधन को 4 भाग में। प्राकृतिक संसाधन को कितने भाग में? 4। सबसे पहले एक बार और हम डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संसाधन। जी सर। प्राकृतिक बनाना संसाधन। दूसरा था मानव निर्मित संसाधन। निर्मित संसार। संसाधन। और तीसरा था मानव संसाधन। संसाधन। एक संसाधन। ठीक है। अब जो प्राकृतिक संसाधन है, इसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 टाइप्स। कितने टाइप? 4 टाइप। अब ये 4 टाइप्स भाई कौन कौन सा है? तो सबसे जो पहला है, सबसे पहला कौन सा है? किसके आधार पर? विकास उत्पत्ति के आधार पर। यानी उत्पन्न के आधार पर। उत्पन्न उत्पत्ति के आधार पर। आधार पर। पर। दूसरा जो है, किसके आधार पर है? विकास और उपयोग के आधार के पर। आधार पर। और विकास उपयोग और उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर। के आधार पर। तीसरा जो टाइप्स है, वह किसके आधार पर है? उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर। आधार पर। और जो चौथा है, वह किसके आधार पर है? गुड, वितरण के के आधार पर। वितरण के आधार पर। के आधार पर। अब ये संसाधन जो है, संसाधन के जो प्रकार है, इतना में ही नहीं सिपट गए हैं। अब इसमें से इसका भाग किया गया है, इसमें भी बंटवारा किया गया है। ऐसा ये मान लो इसके पिताजी है, इसका कितना पुत्र हुआ? 1 2 3 4। चार। अब चारों का भी अलग अलग बेटा हुआ है और उसमें भी विभाजन किया गया है। ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग इसके बेटे के सबसे पहले प्राकृतिक, पहले संसाधन जो था, इसका 3 बेटा था। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन का कितना बेटा हुआ? 4। कौन कौन सा? उत्पत्ति, विकास और उपयोग, उपयोग और वितरण। अब इसी प्रकार सबका फिर अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब होता क्या है? जो किसी चीज को उत्पन्न। कर- अगर कोई भी चीज अगर उत्पन्न होगा तो वह क्या उत्पन्न होगा? जैसे आ तो वह सजीव उत्पन्न होगा, आ तो वह क्या होगा? निर्जीव। आ तो जो चीज उत्पन्न हो रहा है वह सजीव होगा, आ तो फिर निर्जीव। निर्जीव। सजीव मतलब जो जिसमें
जान हो, जिसमें जान हो, और निर्जीव मतलब जिसमें जिसमें जान नहीं हो, जिसमें जान नहीं हो, जान न नहीं हो। तो जिसमें जान हो सजीव, जेव, जिसमें जान जान हो क्या होगा, जेव, और जिसमें जान ना हो अजेव, क्या होगा, अजेव, अजेव। तो एक क्लियर। ऐसा उत्पत्ति, कोई भी चीज उत्पन्न होगा, चाहे वह सजीव उत्पन्न होगा, चाहे वह निर्जीव, यानी जेव उत्पन्न होगा, या तो अजेव जिसमें जान है, जेव जिसमें जान नहीं अजेव। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जेव और अजेव। जेव और अजेव, किसके आधार पर, उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार, जेव और अजेव, जेव मतलब जिसमें जान जान हो, है, अजेव मतलब जिसमें जान नहीं हो। तो इसका आगे फिर डिफरेंस पाएंगे, पहले हम लोग से भेद देंगे सबका। फिर है विकास और उपयोग। अब हम इसमें एक चीज का कटौती कर देते हैं, ठीक है, याद रखने के वास्ते। उपयोग अगर याद रखेंगे तो फिर सबको कंफ्यूज होगा पहचानने में, याद करने में एग्जाम समय, क्योंकि यहाँ विकास और उपयोग, यहाँ उपयोग, तो हम इसको जो है ना उपयोग को हम घेरा लगाते हैं, ठीक है। और इसी बात को विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास, तक अगर विकास होगा, विकास के आधार पर संसाधन दो प्रकार, विकास मतलब उन्नति, समझता है ना, ऐसा किसी तो वह एक वास्तविक होगा, वास्तविक यानी सभी जगह का विकास होगा, तो फिर संभाव यानी किसी खास जगह का। अगर किसी चीज का अगर विकास करेंगे तो वह विकास चाहे पूरा दुनिया में होगा, चाहे किसी गांव या किसी मोहल्ले का विकास होगा कि नहीं होगा। तो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का हो गया, वास्तविक संसाधन और संभाव, संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। कोई डाउट, किसके आधार पर, विकास के आधार, विकास के। अगर विकास होगा तो आज तो पूरे दुनिया पूरे वर्ल्ड में होगा, आज तो किसी एरिया, किसी घर, किसी क्षेत्र में, मोहल्ले में होगा। तो इसीलिए हम लोग आज रखेंगे विकास एक वास्तविक जो सभी जगह हो रहा है, संभाव जो कहीं कहीं हो रहा है। कहीं। तो विकास के आधार पर संसाधन दो। दो, कौन कौन सा, वास्तविक, वास्तविक संसाधन, संभाव, संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। यह उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर, उपयोग, अब हम लोग जो उपयोग करेंगे चाहे वह नया होगा, नया करने के लायक होगा, तो नया करने के लायक नहीं होगा, वही दो चीज का उपयोग करेंगे। और जिसका उपयोग करेंगे अगर खत्म होगा फिर बना लेंगे, तो खत्म होगा फिर नहीं बनेगा। तीसरा और भी कुछ आ सकता है क्या, और कुछ नहीं आ सकता है। तो वह खत्म होगा फिर बना लेंगे, खत्म होगा फिर बन में नहीं करेगा, बनेगा फिर एक लंबा समय लेगा, वही है ना। तो उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार, एक होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब जो मतलब क्या कर सकते हैं, समाप्त होने के बाद नया कर सकते नया कर हैं। सकते हैं। एक होता है या नवीकरणीय, अनवीकरणीय मतलब नया करेंगे लेकिन कहिया सो पता नहीं, कब होगा, नया सो पता नहीं है। 100 साल 200 साल। नवीकरणीय, अनवीकरणीय किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। उपयोग जो करेंगे खत्म होगा जाए उसको बना लेंगे, दूसरा अगर बनेगा तो लंबा समय लेगा, 100 वर्ष 200 वर्ष, ठीक है। जी सर। तो कोई दिक्कत, नहीं, ये भी टॉपिक क्लियर। क्लियर। अब बचा वितरण के आधार पर, किसके आधार पर, वितरण, वितरण मतलब बांटना, वितरण मतलब बांटना, बांटना। तो कैसे बांटेंगे, चाहे पूरे पंचायत में, पूरे दुनिया, पूरे देश में बांट देंगे, चाहे खाली एगो गाँव में चुपचाप बांट देंगे, लो ये तुम्हारा रख लो, ठीक है। तो वितरण के आधार पर एक होगा सर्वव्यापक, व्यापक, जैसे अगर मोदी जी कुछ बांटेगा तो पूरे देश को कि एक राज्य में, पूरे देश, पूरे देश में। और अगर हमारे हेमंत सोरेन अगर बांटेगा तो वो अपने राज्य में, झारखंड में, मतलब किसमें, यह स्थानिक, किसमें, स्थानीय, अस्थानिक, क्योंकि उसे स्थानीय में बनाया हमने। स्थानिक, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रॉफी क्लियर, याद हुआ। जी सर। आंख मूंद के बोल सकता है, सपने में बोल सकता है। संसाधन कितने प्रकार के, संसाधन तीन, मुख्यतः संसाधन तीन प्रकार, कौन कौन सा, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। फिर है प्राकृतिक संसाधन को कितने आधार पर बांटा गया है, चार। चार।
कौन कौन सा? उत्पत्ति के उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, विकास में उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो, कौन कौन? जैव, जैव और अजैव। अजैव। विकास के आधार पर संसाधन दो प्रकार, कौन कौन सा? संभाव, वास्तविक और संभाव। संभाव्य। उपयोग के आधार पर संसाधन दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, वितरण के आधार पर दो, सर्वव्यापक और स्थानिक। कोई डाउट किसी को? नहीं। क्लियर? आया समझ में? परिभाषा समझना है क्या करके? परिभाषा समझते हैं। जैव संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन मतलब कौन संसाधन? जो वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें, वैसे संसाधन जिसमें, वैसे संसाधन जिसमें जान होता है। क्या कहलाता है? जैव संसाधन। जैव संसाधन। फिर वैसे संसाधन, जिसमें जान नहीं होता है। वैसे संसाधन जिसमें जान नहीं होता, जान नहीं होता नहीं होता है, जिसमें जान नहीं हो होता है। नहीं होता है। तो समझ गए हम लोग? वैसे संसाधन इसमें जान होता है। जैसे जैसे मनुष्य, मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी, अजैव अजैव, कुर्सी, मानव निर्मित टेबल, बनाएगा। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन दो, कौन कौन सा? वास्तविक और संभाव। तो वास्तविक संसाधन क्या होगा? वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, संसाधन, वैसे संसाधन, संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी, क्या बोलना? वैसे संसाधन जिसकी उपयोग जिसकी मात्रा क्या हो? ज्ञात हो। ज्ञात हो मतलब पता हो। जानते हैं कि दूध हमारे पास कितना है? 1 किलो, 1 किलो है। किलो में जिसकी से? मात्रा 1 लीटर लीटर है, जिसकी मात्रा एक ज्ञात हो। और जिनका उपयोग हमारे लिए वर्तमान समय में हो रहा है। अरे किया जा रहा है। जैसे इस मार्कर का उदाहरण देख लो, अच्छा। जी क्या है? अभी अभी पता है कि इसका इंक खत्म हो गया, इसका मात्रा मेरे पास पर्याप्त था, इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान समय में उसका उपयोग हो रहा किया जा रहा है। जैसे झारखंड में क्या? जैसे झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, सभी क्या है? ये वास्तविक संसाधन है। अब समझते हैं हम लोग कौन से संसाधन? संभाव्य संसाधन। कौन संसाधन? तो बस जब वास्तविक समझ गए हैं कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात हो और वर्तमान में उसका उपयोग कर रहे हैं, वास्तविक संसाधन कहलाता है। तो जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो, इसका उल्टा कर देना है और हो जाएगा संभाव्य संसाधन। तो क्या लिखेंगे? वैसे संसाधन संसाधन वैसे ज्ञात ना हो और संसाधन, समय में पता नहीं। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात ना हो, नहीं हो और क्या? जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा, समय में नहीं किया जा रहा नहीं किया जा रहा है। कौन संसाधन? संभाव्य संसाधन। जैसे लद्दाख में पाया गया, जैसे लद्दाख में
पाया गया यूरेनियम, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय क्षेत्र में पाया जाने वाला मोनोजाइट। अब भाई एक यहाँ से 2.5 नंबर का प्रश्न पूछता है क्वेश्चन पूछता है लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का उदाहरण है? संसाधन का। झारखंड में पाए जाने वाले कोयला किस संसाधन का उदाहरण है? वास्तविक संसाधन, वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनका मात्रा ज्ञात हो और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसका मात्रा ज्ञात नहीं हो और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास आ रहा है उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग क्या तो उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो। दो नवीकरणीय और नवीकरणीय। इसका उदाहरण नहीं लिखे थे ना, लिख देते हैं। वैसे जिसमें जान होता है पेड़ पौधे, पक्षी, और इसका क्या हो जाएगा? कुर्सी, चट्टान, कुर्सी, बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो हम लोग उपयोग के यहाँ पर समझ रहे थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन भाई किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे? वैसे संसाधन जिन्हें तुरंत वैसे संसाधन जिनको हम तुरंत नहीं वैसे संसाधन जिसके खत्म होने पर, समाप्त होने पर, तुरंत नहीं समाप्त होने पर तुरंत नए निर्माण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। नवीकरणीय जिसको नया कर सकते हैं। तो शॉर्ट में वैसे संसाधन जिसे तुरंत क्या कर सकते हैं? नया कर सकते हैं। क्या कहलाएगा? नवीकरणीय। जैसे किसको नया कर सकते हैं? कोयला को नया कर सकते हैं ना? नहीं, पेट्रोल को नहीं, डीजल को नहीं। तो किसको कलम को, कॉपी को, जल को नहीं सर। अगर कुआं है, पानी सूख गया, फिर कुछ देर में उसमें आ जाएगा। मृदा, मिट्टी, हाँ, तो डोडा इत्यादि। अब इसके बाद एक बचा अनवीकरणीय संसाधन। जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। वैसे संसाधन जिसके समाप्त होने पर, जिसके समाप्त होने पर समाप्त होने पर तुरंत निर्माण नहीं हो सकता है। इसके निर्माण में 200 साल, इसके निर्माण में लंबे समय लगते हैं। जैसे 100 साल 200 लगते हैं। क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पानी ना, नहीं, कोयला, गुड, कोयला। और क्या हो जाएगा? डीजल, पेट्रोलियम, CNG, LPG इत्यादि। तो ये भी पॉइंट क्लियर। अब हम लोगों के पास बचा वितरण के आधार पर। किसके आधार पर? हाँ, वितरण के आधार पर संसाधन 2 प्रकार। कौन कौन सा? सर्वव्यापक और स्थानिक। तो सर्वव्यापक संसाधन किसको बोलेंगे? सर्वव्यापक, जो सर मतलब सभी, व्यापक मतलब सभी जगह आने देखेंगे। जो संसाधन तो वैसे संसाधन जो सभी को मिल, वैसे संसाधन जो सभी जगह। सर्वव्यापक वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं।
वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे बताओ, वायु जल सभी जगह पाया जाता है कि पाया जाता है? सभी जगह। और जल ठीक है। अब स्थानिक संसाधन, कौन सा संसाधन? स्थानिक संसाधन, वैसे संसाधन जो सभी जगह नहीं पाए। स्थानिक संसाधन मतलब जो सभी जगह, वैसे संसाधन जो सभी जगह नहीं पाए। सभी स्थानों पर, वैसे संसाधन जो सभी स्थानों और सभी जगहों पर, लिखो समझ आएगा, सभी जगहों पर नहीं पाए जाते, यानी कहाँ पाए जाते हैं? किसी राज्य खास जगह पर, किसी खास जगह पर, खास जगह पर पाए जाते हैं। हाँ, यानी वैसे संसाधन जो सभी जगहों पर नहीं पाए जाते हैं, किसी खास जगह पर पाए जाते हैं। जैसे कोयला, जैसे झाड़, लो अयस्क तांबा कोयला, लो अयस्क तांबा कोयला, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। तो कोई डाउट किसी को? क्लियर टॉपिक? सबसे पहले समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर समझे, फिर विकास के आधार पर, उपयोग के आधार पर, वितरण के आधार पर। तो ये क्लियर? आगे बढ़े, इसका पीडीएफ भेज देंगे, लिखना नहीं है। आगे बढ़े, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा से ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। ये टॉपिक क्लियर? यहाँ से कोई प्रश्न पूछे, किसी का छुट्टी का क्या? नहीं। कोई डाउट किसी को? अगर किसी को डाउट रहा होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते इसको मिटा दे। अब इसमें हम लोग को और समझना क्या क्या है। इसमें कितना टॉपिक बच गया है? 2। इसमें एक चीज और भी बचा हुआ है, एक होता है चक्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? चक्रीय संसाधन। चक्रीय जो संसाधन है वह किसके आधार पर आता है? जानती है? उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग। इसमें चक्रीय अनेक वैसे संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, वे चक्रीय संसाधन। पूछेगा जल कौन सा संसाधन है? चक्रीय। समझ लो, चक्रीय संसाधन। चक्रीय वैसे संसाधन किसके अंतर्गत आता है? समझ गया ना? नवीकरण या नवीकरण चक्रीय तीनों भाई बहन है। ठीक है, वैसे संसाधन जिसका उपयोग कौन रे? बार बार किया जाता है। जैसे जल, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन कौन चक्रीय संसाधन? चक्रीय आ जाएगा, क्योंकि वो पेड़। लेकिन चक्रीय क्लिप बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है। वैसे खास बात किया जाए तो जल किस में आता है? जल किस में आता है? वायु आता है सर्वव्यापक, जल आता है नवीकरण, इसको नया कर सकते, इसी को बना दिया चक्रीय अपवाद में। ठीक है, जिसको भी हम लोग बार बार करते हैं, क्या होता है? चक्रीय संसाधन। ओके, हाँ, तो अब चलते हैं हम मुद्दे पर। जो मेन बात करना था, हम लोग का मेन टॉपिक बच गया था कौन सा? मानव निर्मित। तो पहले समझ ही चुके थे, इसका समझना क्या? वैसे संसाधन जिसको मानव प्राकृतिक संसाधन को या अपने उपयोग के आधार पर नए नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन। मानव एक खुद संसाधन है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास आ रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब चलाई गई थी? 2016 को। किसके द्वारा?
प्रधान नाम बता दो उसका। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मोदी। कब चलाया गया था? 2016। 2016। किसने चलाया था? विकास मतलब कोस देश के युवाओं के विकास हो हेतु। विकास हेतु हेतु किसने चलाया था? नरेंद्र मोदी। कब चलाया था? 2016। किस पार्टी से थे? बीजेपी। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल छाप। कमल फूल छाप। कमल फूल छाप। छाप। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी प्रश्न आपको 2.5 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलता है। अब मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, संसाधन संरक्षण। संसाधन, ये जो संसाधन है पीछा छोड़ने वाला नहीं है, 10वां में भी पढ़ना है संसाधन। नहीं पढ़ना है। तो संसाधन संरक्षण। संसाधन समझ गया? यस सर। संसाधन